सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि माशियात में, इकोनॉमिक्स में हम किन चीज़ों का मुताला करते हैं, किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। माशियात बात करती है करेंसी के बारे में, माशियात बात करती है बजट के बारे में, माशियात बात करती है महंगाई के बारे में, सनतों के बारे में, लोगों के रोज़गार के बारे में, मुल्क की जीडीपी के बारे में, लोगों को कौमी आमदनी के बारे में मालूमात फराहम करती है। आपने 11वीं जमात में ये पढ़ा है कि माशियात दरअसल यूनानी ज़बान के 2 अल्फ़ाज़ आइको और नोमोस से माख़ूज़ है। ये 2 यूनानी ज़बान के अल्फ़ाज़ हैं, आइको और नोमोस। नोमोस लफ्ज़ का मतलब होता है कानून, आइको का मतलब होता है घर चलाना, घरदारी, मुल्क चलाना वग़ैरह-वग़ैरह। अगर इसको हम अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि रूल ऑफ हाउसहोल्ड यानी माशियात दरअसल घर चलाने के, रोज़गार हासिल करने के कवानीन का, उसूलों का नाम है। आपने बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखी होंगी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम एक नज़र डालते हैं एक छोटे से वीडियो के ऊपर कि क्या-क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम अपने अतराफ में देखते हैं, ठीक? आप देखते हैं कि बाज़ारों में हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खरीदते हैं, मॉल्स के में हम खाने-पीने की चीज़ें, पहनने के लिए कपड़े खरीदते हैं, जूते, चप्पल, बैग, साड़ी, ड्रेस। बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हमारे सामने नज़र आती हैं, पुरानी नई चीज़ें। इंसान इन चीज़ों को इसलिए बनाता है, इन चीज़ों को इसलिए जो है वो पेश करता है ताकि माशी सरगर्मी, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे। अलग-अलग रस्म व रिवाज के मुताबिक, अलग-अलग तहज़ीबों के मुताबिक, अलग-अलग तरजीहात के मुताबिक, दिलचस्पियों के मुताबिक लोग अपनी पसंद की चीज़ें खरीदते हैं और उन चीज़ों से वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी हम बुनियादी तौर पर ये कह सकते हैं कि दरअसल माशी सरगर्मियों का मतलब ये है कि इंसान अपना रोज़गार हासिल करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, उन सारी चीज़ों को कैसे खरीदता है, उनकी कीमत अदा करता है, उन चीज़ों को हम माशी सरगर्मियाँ कहते हैं। माशियात में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, सबक नंबर 1 से लेके सबक नंबर 10 तक के। अभी आपके स्क्रीन पर जो है वो फ़हरिस्त और थोड़ी-सी ब्रॉड होकर के आ गई है। पहला सबक जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है जुज़वी और कुल्ली माशियात का तारुफ़। आपने जुज़वी और कुल्ली माशियात के बारे में मुख्तसरन 11वीं में पढ़ाई की है। एक बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट सबक है यूटिलिटी एनालिसिस यानी अफादियत या अफादे का तज्ज़िया, यानी इंसान अपनी ज़रूरतों को किस तरीके से पूरा करता है। सबक नंबर 3 2 हिस्सों में बँटा हुआ है। पहला हिस्सा उसका है माँग का तज्ज़िया, डिमांड एनालिसिस, और दूसरा हिस्सा है माँग की लचक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछले सिलेबस के अंदर ये दोनों सबक में से सबसे ज़्यादा मार्क्स के एग्ज़ाम में जो है वो सवालात पूछे जाते थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है लास्ट ईयर भी, अभी भी। रसद का तज़्ज़िया, रसद का मतलब होता है कि हम बाज़ार के अंदर जो चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, उनको हम रसद कहते हैं, रसद का तज़्ज़िया कहते हैं। बाज़ार की किस्में, माशियात के नुक्ते नज़र से बाज़ार की कितनी किस्में हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। आपने पिछले साल शुमारियात का सबक पढ़ा है, उसमें आपने औसत, हिसाबी औसत, कसीरिया, मियानिया और इस तरीके के क्वार्टाइल, डेसाइल वगैरह, आशारिया, ये सारी चीज़ें पढ़ी। 12वीं में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है शुमारियात का, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर या आशारिया नंबर। ये नया सबक है, गुज़िश्ता सिलेबस में नहीं था। उसके अलावा कौमी आमदनी का सबक जो पुराने सिलेबस में था वो था। यानी सबक नंबर 7 तक, सिर्फ सबक नंबर 6 नया सबक है, बाकी सब पुराने हैं। सबक नंबर 8 से लेकर सबक नंबर 10 तक जितने भी असबाक हैं, उन सारे असबाक में कुछ चीज़ें पुरानी हैं और बहुत सारी चीज़ें नई भी हैं। पिछले साल आपने पढ़ा है कि माहिरीन माशियात ने मुख्तलिफ तारीफ़ें बयान की। उन तारीफ़ों को अगर आप समराइज़ करें, उनका खुलासा पेश करें, तो एक पहली बात जो समझ में आती है वो ये है कि माशियात को एक समाजी साइंस कहा गया। इसको समाजी साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इंसानी समाज से ताल्लुक़ रखती है। इंसान समाज में किस तरीके का बर्ताव करता है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन से ज़राए इस्तेमाल करता है, वो अपने कारोबार को चलाने के लिए, कारोबार को करने के लिए किन चीज़ों के पीछे मेहनत करता है,
इन तमाम चीज़ों का मुताला जो है माशियात पर। बुनियादी तौर पर माशियात में पैदावार यानी प्रोडक्शन, तक़सीम यानी जो अशिया तैयार की गई है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, और कंजम्पशन या सर्फ या दूसरे अल्फाज में हम जिसे कह सकते हैं इस्तेमाल। यानी हम एक चीज़ तैयार करते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, सारिफिन तक पहुंचाते हैं, और लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन चीज़ों को खरीदते हैं। हर शख्स हर चीज़ नहीं खरीदता, हर आदमी कार नहीं खरीदता, हर आदमी किताबें नहीं खरीदता, हर आदमी सिगरेट या शराब नहीं पीता। हर इंसान अपनी अपनी तरजीहात, अपनी अपनी दिलचस्पी के मुताबिक अलग अलग चीज़ों को खरीदता है। इसीलिए दुनिया में बहुत सारी इंसान की सहूलत के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें ईजाद होती हैं, उन चीज़ों की पैदावार होती है और उन चीज़ों को लोगों के इस्तेमाल के लिए पेश किया जाता है। आपने पिछले साल पढ़ा होगा कि इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं, जबकि वसाइल यानी उनको पूरा करने के जो ज़राए हैं वो महदूद होते हैं। अंग्रेज़ी में उसके बारे में और भी जो चीज़ें दी है वो ऊपर मैंने बयान कर दी है। जुज़वी और कुल्ली माशियात, माशियात की दो अहम शाखें हैं। जुज़वी का मतलब होता है जुज़ यानी छोटा छोटा हिस्सा, टुकड़ा, एक हिस्सा, टुकड़े को बोलते हैं जुज़। और कुल का मतलब होता है मजमुआ, बड़ा, बड़े पैमाने पर। तो जुज़वी माशियात का मतलब होता है छोटे हिस्से का मुताला करना, और कुल्ली माशियात का मतलब होता है पूरी मईशत का मुताला करना। ये दोनों अल्फाज यूनानी ज़बान के अल्फाज मैक्रोज और माइक्रोज से माखूज है। माइक्रोज का मतलब होता है छोटा या 10 लाखवां हिस्सा। मैक्रोज का मतलब होता है बड़ा या मजमूई। अब इनमें किन चीज़ों का मुताला किया जाता है वो देखिए, वो आपके सामने जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी। इनफरादी इकाई का मुताला करना, इनफरादी तलब का मुताला करना, इनफरादी कीमत का मुताला करना, इनफरादी रसद का मुताला। ये क्या चीज़ें, इनके ऊपर आगे आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, बहुत सारे असबाक हैं इनके बारे में। अब जैसे मिसाल के तौर पर इसमें आसान सी चीज़ जो है कीमत है। तो कीमत का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज़ की कीमत, यानी आज बाजार में, आज मार्केट में 1 किलो बटाटे की कीमत क्या है, एक कॉपी कितने रुपए की मिलती है, एक कार की कीमत कितनी है। ये एक या इनफरादी एक चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना या एक चीज़ का मुताला करना, ये इनफरादी माशियात कहलाता है, जिसको हम जुज़वी माशियात, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। कुल्ली माशियात एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे मुल्क में एक साल के अरसे में टोटल कितने रुपए की कार बिकी, भिवंडी में रहने वाले लोगों ने इस महीने में कितना किलो अनाज खरीदा। मतलब आप किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, बड़ी इकाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम मजमूई तलब, मजमूई रसद, कौमी आमदनी, महंगाई, इन तमाम चीज़ों का मुताला करते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ताल्लुक से। आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग और इसमें देखेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स इस कॉन्सेप्ट को किसने पेश किया। ये भी आपने नाम पिछले साल पढ़ा है रेगनार फ्रिश का। रेगनार फ्रिश जो है वो नॉर्वे के एक माहिर माशियात रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि इन्हें 1969 में 1969 में सबसे पहला माशियात पर नोबेल इनाम मिला था। ये बुनियादी तौर पर आदाद और शुमार, शुमारियात में डील करते हैं, यानी जो चीज़ें शुमारियात से ताल्लुक़ रखती हैं उन चीज़ों में इनकी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन इन्होंने सबसे पहले जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दो इस्तिलाहात को बयान किया। आमतौर पर यह सवाल पूछा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जुज़वी और कुल्ली माशियात इस्तिलाहात का सबसे पहले इस्तेमाल डैश डैश ने किया। एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, रेगनार फ्रिस्क। आपको मालूम है कि रेगनार फ्रिस्क ने इसका सबसे पहले किया, इस बात को याद रखिए। तो रेगनार फ्रिस्क के बारे में आप मालूमात और नेट से हासिल कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात को हम और कैसे समझ सकते हैं कि जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात से क्या मुराद है। देखिए फिलहाल अभी आपके स्क्रीन पर जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात के नीचे दो तरीके के प्रेजेंटेशन हैं। जुज़वी माशियात के नीचे आप ये देख रहे हैं
کہ जुज़वी माशियात में आप ये देख रहे हैं कि उसके नीचे सिर्फ एक तालिब इल्म है, जबकि कुल्ली माशियात के नीचे एक से ज़्यादा तालिब इल्म है, या हम ये कह सकते हैं कि पूरी क्लास मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या मुराद है, ठीक? तो देखिए, कुल्ली माशियात में जो बात बयान की गई है, जुज़वी माशियात में जो बात बयान की गई है, वो ये कि किसी एक तालिब इल्म की कारकर्दगी का जायज़ा लेना, ये जुज़वी माशियात है, और पूरी क्लास के तमाम तलबा की कारकर्दगी का जायज़ा लेना कुल्ली माशियात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और आसानी से मान लीजिए कि हमको ये पता लगाना है कि हमारे कॉमर्स की क्लास का रिज़ल्ट कितना आएगा, या हमारे कॉमर्स की क्लास में तलबा की तालीमी अहलियत क्या-क्या है ना? कोई भी ऐसा हमने एक टेस्ट लिया, जैसे हमने इससे पहले बीके का एक ऑनलाइन टेस्ट लिया। तो अब उसमें 2 तरीके का टेस्ट हो गया। पहला टेस्ट ये हुआ कि हर एक तालिब इल्म ने इनफरादी तौर पर अपना-अपना टेस्ट दिया, अपने-अपने जवाबात दिए, उनको अपना-अपना मार्क्स मिला। हमने उसकी बिना पर ये अंदाज़ा लगाया कि रोल नंबर 17 का जो रिज़ल्ट था वो बहुत अच्छा था, इसका मतलब रोल नंबर 17 एक शार्प स्टूडेंट है, उसको ज़्यादा अच्छे से समझता है। रोल नंबर 46 को इतना मार्क्स मिला, रोल नंबर 23 को इतना मार्क्स मिला, वगैरह-वगैरह। मतलब हम जब एक-एक तालिब इल्म के बारे में बात करते हैं, तो ये जुज़वी माशियात है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिससे हमको एक-एक तालिब इल्म के बारे में पता लगता है। अब हम इन्हीं एक-एक इनफरादी तालिब इल्म की बुनियाद पर जब तमाम पूरी क्लास का जायज़ा लेते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि पूरी क्लास का ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो 60% है। यानी क्लास के अंदर ज़्यादातर 60% तलबा ने सही जवाब दिए, या उनका मार्क्स जो है 50 के ऊपर था, या 70 के ऊपर था, या 50 में से जो है 40 के ऊपर था, 60%। तो हम एक छोटी-सी चीज़ का मुताला, हम उसकी बुनियाद पर बड़ी चीज़ का मुताला करते हैं। तो इसको हम जो है जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात के तौर पर हम समझ सकते हैं कि ये हमारा जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पर जानते हैं। इनफरादी या एक इकाई का मुताला करना, यानी एक तालिब इल्म की कारकर्दगी। मजमूई इकाई का मुताला करना, यानी तमाम तलबा की कारकर्दगी का मुताला। आइए एक और मिसाल देखते हैं, और बहुत सी आसान सी मिसाल है, आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा। एक दरख्त का मुताला करना और पूरे जंगल का मुताला करना। जुज़वी माशियात सिर्फ एक दरख्त का मुताला है, जबकि कुल्ली माशियात मुकम्मल जंगल का मुताला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर कि ठीक है, ये तो सारी चीज़ें हमने देखी, मिसाल एक तालिब इल्म की, एक जंगल की, एक दरख्त की मिसाल, लेकिन एक्चुअली जो है वो माशियात में किन चीज़ों का मुताला किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जुज़वी माशियात में इनफरादी बाज़ार, यानी जैसे अगर हमको जो है भिवंडी के मंगल बाज़ार का रहना है, लाला शॉपिंग सेंटर की मालूमात हासिल करनी है, तो इसको हम कहेंगे इनफरादी बाज़ार का मुताला। किसी एक शय की कीमत पर क्या-क्या असर पड़ सकता है, हम जो चीज़ें खरीदते हैं उनकी कीमत किस बिना पर तय होती है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स तय करती है। बाज़ार में मज़दूरों की मेहनत की रसद कितनी है, मज़दूर है कि नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे मज़दूर जो है वो चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ मेहनत की रसद कम हो गई। मेहनत की रसद कम होने का असर क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? बेरोज़गारी आ गई, बहुत सारे लोगों का कारोबार बंद हो गया। तो जुज़वी माशियात का ताल्लुक कुल्ली माशियात से किस तरीके से होता है, ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है। एक सारिफ किस तरीके से बर्ताव करता है। आपको खुद पता होगा कि अभी इस लॉकडाउन के दरमियान आपके सर्फ करने, यानी आप जो चीज़ें खरीदते हैं, फ़रोख्त करते हैं, आप उन चीज़ों को जो है वो सर्फ करने के दौरान बहुत सारी एहतियात करते हैं। पहले जो ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ें आप इस्तेमाल करते थे, हो सकता है आपने जो है वो एहतियात के तौर पर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दिया हो। इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अभी आप देखेंगे कि अशिया की सप्लाई, चीज़ों की रसद, बहुत सारी चीज़ों की रसद कम हो गई, वक़्ती तौर पर बंद हो गई, वक़्ती तौर पर ख़त्म हो गई, उनका वक़्त मुकर्रर हो गया। तो ये सारी चीज़ों का मुताला माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत किया जाता है, और इन्हीं की बुनियाद पर जो है वो मुल्क की मजमूई मईशत कैसे तय की जाएगी, वो हमको पता चलता है। हमारे मुल्क की तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है, इसको हम जीडीपी कहते हैं। हमारे मुल्क में महँगाई की शरह क्या है, कीमत की आम सतह क्या है,
یہ ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ افراط زر یا انفلیشن کہتے ہیں۔ ملک کے اندر روزگاری اور بے روزگاری کی صورتحال کیا ہے؟ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر بے روزگاری کی شرح 40% تک بڑھ گئی ہے اس کورونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور بھی آگے جو ہے وہ اس پر اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بہت سارے سیکٹرز کے اندر سے جو نوکریاں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ، مجموعی مانگ، یعنی ملک کے اندر چیزوں کی مانگ میں زیادتی اور کمی واقع ہونا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ چیزیں خریدنا بند کر دیں گے تو مانگ کم ہو جائے گی، جب لوگ چیزیں خریدنا شروع کریں گے تو مانگ بڑھے گی۔ تو اس طریقے سے اس کے علاوہ بہت ساری فیکٹریز بند ہیں، تو وہ کیوں بند ہے، کیا وجہ ہے، ان کی پروڈکٹیو کیپیسٹی کے اوپر، ان کی پیداواری صلاحیت کے اوپر کس طریقے سے اثر پڑتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہ انفرادی معاشیات یا جزوی معاشیات، مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس یا کلی معاشیات، مجموعی معاشیات کے مختلف پیرامیٹرز ہیں جن کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں طے کی جاتی ہیں۔